ये है साली आधे घर वाली। तो साथ ही बहुत सारे लोग उनकी रालें टपकने लगती हैं, उनकी जुबानें बिल्कुल लटकने लगती हैं। उन्हें लगता है कि ये एक रिश्ता, एक औरत, एक लड़की मुफ्त में उनको हासिल हो रही है। एक ऐनक बदलने से सास और ससुर दुश्मन की बजाय वालिद और वालदा के कैंप में आके बैठ सकते हैं और एक नाजायज़ ताल्लुक शुरू हो जाता है। अब सोचिए, दोनों गुनाह के मुर्तकब होते हैं और जब दोनों के ख़ानदानों को ये इल्म होता है तो बेचारी बहनें रो धो के चुप हो जाती हैं, उस पर पर्दा डाल देती हैं कहीं रिश्ता न टूट जाए। आखिरी बात जो याद रखनी है, साली कभी आधे घर वाली नहीं होती, ये एक मोहतरम रिश्ता है। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज की व्लॉग में जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं, ये है साली आधे घर वाली। ये एक जुमला है, ये एक पूरा नुक्ता निगाह है। मुझे नहीं इल्म कि किस जालिम आदमी ने, बल्कि किस बेहुदा आदमी ने इस जुमले को कहा। लोगों के देखने की ऐनक ही बदल दी। हम आमतौर पे लफ्ज़ों के साथ, जुमलों के साथ जो उसके पीछे छुपी हुई नीयत होती है उसको नहीं जान पाते। जब आप कहते हैं साली आधे घर वाली, तो साथ ही बहुत सारे लोग उनकी रालें टपकने लगती हैं, उनकी ज़ुबानें बिल्कुल लटकने लगती हैं। उन्हें लगता है कि ये एक रिश्ता, एक औरत, एक लड़की मुफ्त में उनको हासिल हो रही है। उसे वो मिसयूज़ कर सकते हैं, उसके साथ वो खिलवाड़ कर सकते हैं, उसके साथ खेल कर सकते हैं, उसके साथ शरारतें कर सकते हैं। यानी जो भी उल्टा सीधा करेंगे, दे हैव द राइट, बिकॉज साली आधे घर वाली। मगर ज़रा सी ऐनक बदल के देखिए, अगर यही जुमला किसी भले इंसान ने यूं फ्रेम किया होता कि साली छोटी बहन या साली बड़ी बहन, एक ऐनक बदलने से सास और ससुर दुश्मन की बजाय वालिद और वालदा के कैंप में आके बैठ सकते हैं। एक छोटी सी ऐनक, ऐनक का रंग बदलने से जो शौहर का भाई है वो देवर या एक इज्जत का और असमत का दुश्मन की बजाय सगे भाई के रोल में आ सकता था। चूंकि हमने नहीं कहा, नहीं समझा, तो उसके नतीजे में पूरा फ्रेम बदल गया। बहुत से लोग इल्ज़ाम देंगे हिंदू मत को या हिंदू फैमिलीज़ में ये होता था। अब हमने नहीं देखा, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमने तो अपने यहाँ ही इसकी कॉम्प्लिकेशन देखी है। पिछले बहुत से बरसों में मेरे पास 3 तरह की शिकायत आती हैं और उन शिकायत के बाद उन बच्चियों की ज़िंदगियाँ जो बर्बाद हुई होती हैं। 2 सगी बहनें, कितना ही कोई लड़का अच्छा क्यों ना लगे, उसके रिश्ते में, उसके साथ निकाह में नहीं जा सकती। ये अल्लाह ने और उसके रसूल ने हराम किया। यानी उसके बाद वो नामहरम हो जाता है जब एक बहन वहाँ ब्याई जाती है। जिन घरों में इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती हैं या दूसरी बहन दूल्हा भाई पे डोरे डालती है और उसको अपने जाल में फंसा लेती है और वो उस पर इन्वेस्ट करता है और पैसे भी और तवज्जो भी, और एक नाजायज़ ताल्लुक शुरू हो जाता है। अब सोचिए, दोनों गुनाह के मुर्तकब होते हैं और जब दोनों के ख़ानदानों को ये इल्म होता है तो बेचारी बहनें रो धो के चुप हो जाती हैं, उस पर पर्दा डाल देती हैं कहीं रिश्ता न टूट जाए। यानी ये इतना नाजुक मामला होता है। बहुत कम घर ऐसे हैं कि जहाँ जो दूल्हा भाई हैं उन्होंने बेटा बन के, इंसान का बच्चा बन के बहनों के साथ बहुत अच्छा मामला किया हो और उन्हें बहनें ही समझा। कुछ माह पहले एक खातून मेरे पास तशरीफ़ लाई। अब तो वो शादीशुदा हैं और एक उनका बच्चा है, लेकिन उन्होंने जिस बात पे वो तशरीफ़ लाई, इस तरह के बहुत कम केसेस होते हैं। उसने कहा, मैं पछतावे के इजहार के लिए आई और पछतावा ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी के हर खुशी को, हर रस को, हर रिश्ते को चूस गया। फिर उन्होंने बताया कि मेरी जब 9वीं और 10वीं में पढ़ती थी, बड़ी बहन की शादी हुई और जो हमारे दूल्हा भाई थे उनके पास गाड़ी थी, अब्बा के पास मोटरसाइकिल था, तो मैं उस गाड़ी पे मुझे वो जाते जाते ड्रॉप कर देते। क्योंकि उनका घर बिल्कुल करीब था, तो बहन ने उनसे कहा या घर वालों ने कहा या उन्होंने खुद इनिशिएट लिया। इनफैक्ट होने ये लगा कि जब वो गाड़ी से उतरती, अब स्कूल की बच्चियां हैं, हो करके उन्होंने कहना, कितना खूबसूरत है। अच्छा, ये जुमला एक दफ़ा आपके कान में पड़ा, 2 दफ़ा पड़ा, फिर किसी ने कहा गाड़ी कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत, बड़ी गाड़ी थी उनके पास। अब सोचिए कि चंद महीनों के अंदर जब आप ये जुमला मुसलसल सुनते हो कि लड़का भी खूबसूरत है, लड़कियां एडमायर कर रही हैं,
और उसकी गाड़ी भी खूबसूरत है, लड़कियां एडमायर कर रही हैं, तो धीरे धीरे आपके देखने की ऐनक बदल जाती है। नवी के आखिर में पहुंचते पहुंचते दोनों के दरमियान एक गुफ्तगू और ताल्लुक, उसमें हुर्मत कम होती गई और 10वीं में ये ताल्लुक एक नाजायज़ बंधन में चला गया। आप सोचिए ये इतना बढ़ा कि उसके मियाँ ने, उसके बहनोई ने अपनी बीवी को डिवोर्स कर दिया और वो लड़की घर आ गई। आप सोचिए कि घर में किस कदर अजाब होगा, किस कदर परेशानी होगी। कोई जानता नहीं था कितना डिसेंट सा आदमी है, गुड लुकिंग है और खाता पीता है, उसने बहन को क्यों डिवोर्स दिया। जब भी किसी मर्द को उसी खानदान में से कोई और टोक कराएगा और साथ लेके चलेगा तो ये रिश्ता तो खत्म होगा ही होगा। उससे अगला जुल्म ये हुआ कि इस लड़की ने उसको आइडियल समझते हुए, ही इज द आइडियल, गुड लुकिंग है, खाता पीता है, उसके साथ खुफिया निकाह कर लिया और ये निकाह तकरीबन 6-7 माह चला। फिर जिस रोज़ उसके वालिद को पता चला कि एक बेटी घर में तबाह होकर बैठी है और दूसरी ने उसी से खुफिया निकाह कर लिया है, तो उसने कहा मेरे बाबा को असर के वक्त पता चला और मगरिब तक उन्होंने मुझे रुखसत कर दिया और उसके बाद आज तक उसके बाप ने इस बेटी का न मुंह देखा, ना इसके बच्चे का मुंह देखा और कभी न मिलने का। अगर ये घर कभी चली भी जाए तो वालिद उससे नहीं मिलते। इनफैक्ट इजहार नापसंदीदगी और इजहार नफ़रत आपके तर्ज़ेमल से होता है। लेकिन जो बात आगे बढ़ी, उस बच्ची ने जो अगली बात बताई, उसने कहा कि जब मुझे रुखसत किया गया उससे 1 हफ्ते पहले जो हमारे घर में रिश्ता आया मेरे लिए, वो इस बहनोई से जिससे अब उसका निकाह हो चुका हुआ था खुफिया तौर पे, दौलत में भी 2-3 गुना ज़्यादा था। उसके घर वाले इससे कहीं ज़्यादा मजबूत, मेरा हमउम्र भी था, खूबसूरत भी था और कहते हैं खूबसूरत भी रज के था, लेकिन तब तक निकाह हो चुका था और उसके बीच में इसको रुखसत कर दिया गया। अब उसे ये दुख है कि मैं जो साली थी और आधे घर वाली थी, मैं उस पूरे घर की मालकन हूँ, लेकिन मेरा मियाँ मुझसे 14 बरस बड़ा है और उसकी आदतें इतनी सारी ऐसी हैं कि जिनसे मुझे घिन आती है। पहले चूँकि आँखों पे वो ऐनक थी, जैसे पर्दा होता है, आप वक्ती फ़ायदे के लिए, वक्ती लज्जत के लिए उस रौ में बह जाते हो, लेकिन जैसे आपकी आँख खुलती है और जैसे होश आता है, शरीयत ने, मुआशरे ने, कानून ने जो हदबंदियाँ मुकर्रर की होती हैं, ये हदबंदियों से ज़्यादा वो देखने की ऐनक होती है जो आपको राह रास्त पे रखती है, आपको हर जगह मुंह मारने से रोकती है। इतनी बात याद रखिएगा कि कभी लोगों के कहने पे वो खूबसूरत है, वो दौलतमंद है, उसके पास आसाइशें हैं, जब आप अपने ही किसी सगे रिश्ते का हक मारते हैं, हक नहीं मारते, आप उस पर डाका डालते हैं और अगर डाका डालने के बाद आप उसे छीन लेते हो तो उसके साथ ही सिर्फ आपको जिस्मानी लज्जत कुछ अरसे के लिए मिलती है और फिर आप उन सारे रिश्तों को, आप सोचिए उस बहन के साथ किस मुंह से कभी भी सारी उम्र बात कर सकेगी। जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो ये खाला नहीं है, ये डायन है जिसने उनका बाप उनसे छीन लिया। और वो भी बेवकूफ़ आदमी अपने बच्चों से और अपनी बीवी से किस मुंह से ना बात कर सकता है, न मिल सकता, क्योंकि ये इज़ अ डिसीवर, उसने उनको धोखा दिया, चीट किया और चीट करने वाला कहीं बाहर से नहीं आया था, अपने ही घर से आया था। तो खातिन हज़रात, आखिरी बात जो याद रखनी है, साली कभी आधे घर वाली नहीं होती। ये एक मोहतरम रिश्ता है, ये नामहरम रिश्ता है और बच्चियां जहाँ जहाँ एहतियात करती हैं उनकी इज्जत व आबरू और घर का जो पूरा रिस्पेक्ट है वो बची रहती है। जहाँ जहाँ बेहतियाती होती है वहाँ वो नुकसान होता है जिसकी भरपाई नहीं हो पाती। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।